नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के पाठ विषय विज्ञान के पादपों में पोषण के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका सही उत्तर है, भोजन हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है, इसलिए जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा, परजीवी जो जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन और आश्रय पाते हैं वे परजीवी कहलाते हैं, जैसे अमरबेल, फीताकृमि आदि। मृत जीवी जो जीव अपना भोजन मृत व गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं वे मृत जीवी कहलाते हैं, जैसे मशरूम, कुकुरमुत्ता इत्यादि। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है, आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करोगे? तो इसका सही उत्तर होगा कि पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण गमले में लगे एक पौधे की चौड़ी पत्ती को काले कागज से इस प्रकार ढको कि पत्ती का आधा भाग काले से ढक जाए और आधा भाग बिना ढका रह जाए। 3 से 4 दिन तक पौधे को धूप में रखा रहने दो। अब काले कागज को हटाकर पत्ते के उस भाग पर भी आयोडीन घोल की बूंदें डालो जिस पर काला कागज लिपटा था, तथा दूसरे भाग पर भी हम देखते हैं कि जिस भाग पर काला कागज लिपटा था उस भाग के पत्ते का रंग नीला नहीं होता, जबकि दूसरे भाग पर आयोडीन घोल से पत्ते का रंग नीला हो जाता है। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि काला कागज लिपटे पत्ती के भाग में प्रकाश संश्लेषण न होने से मंड नहीं बना, जबकि शेष भाग में मंड बना। आयोडीन के घोल से मंड का रंग नीला या काला हो जाता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसे इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती हैं, कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड में परिवर्तित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो चित्र आप देख रहे हैं, ये हमारे सामने एक चित्र बना हुआ है और इसके नीचे इसका विवरण है कि पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती हैं तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण उपस्थित न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप द्वारा बनाए भोजन पर निर्भर करता है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं पादपों से ही प्रारंभ होती हैं। इस प्रकार पौधे भोजन के मूलभूत स्रोत होते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका उत्तर क है
क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। उसी प्रकार ख है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड के रूप में किया जाता है। ग है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। और घ है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 है, निम्न कथन से संबंधित शब्द बताइए। माफ़ी चाहूँगी। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न कथनों से संबंधित परिभाषित शब्द बताइए। इसका क है पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप यानी कि अमरबेल। दूसरा है ख है एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों की प्रणाली पाई जाती है, उसे घटपर्णी कहते हैं। उसी प्रकार घ है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, उसे पर्णरंध्र कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 है, सही उत्तर पर सही का राइट का निशान लगाना है। हमें पूछ रहे हैं, इसका क है अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल उदाहरण है किसी का। इसमें पूछा जा रहा है कि अमरबेल उदाहरण है किसका? स्वपोषिका, परजीवी। पहला है स्वपोषिका, दूसरा है परजीविका, तीसरा है मृतजीविका, चौथा है परपोषिका। लेकिन इसका सही उत्तर है परजीविका। ठीक है। उसी प्रकार ख में कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। हमें बताना है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है। तो उसे क्या कहते हैं? अमरबेल कहते हैं। दूसरा है गुड़हल कहते हैं। तीसरा है घटपर्णी कहते हैं। चौथा है गुलाब कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा घटपर्णी यानी पिचर पादप कहते हैं। इसी प्रकार प्रश्न 9 है, कॉलम अ में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। इसमें हमें कॉलम अ में शब्दों का मिलान कॉलम बी में करना है। जैसे क्लोरोफिल का कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो इसमें कॉलम ए है ए में क है क्लोरोफिल, कॉलम बी में क्लोरोफिल के सामने है पत्ती। उसी प्रकार ख है नाइट्रोजन कॉलम ए का, तो कॉलम बी में उसके सामने है जीवाणु। इसी प्रकार कॉलम ए का घ है अमरबेल, तो कॉलम बी में उसके सामने है परजीवी। इसी प्रकार कॉलम ए में घ है जंतु, तो उसके सामने कॉलम बी में है परिपोषित। और कॉलम ए का च है कीटभक्षी, तो उसी के सामने कॉलम बी का है घटपर्णी यानी कि पिचर पादप। इसी प्रकार हमारा 10वां प्रश्न है, निम्न कथनों में से सत्य व असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो इसका क है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। यह असत्य है या सत्य?
ये असत्य है। उसी प्रकार ख है ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं, ये भी असत्य है। उसी प्रकार घ है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये सत्य है। इसी प्रकार घ है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर हो जाता है, ये भी सत्य है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 11 है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो इसका क है मूल रोम, ख है रंध्र और घ है पर्णशिराएँ और घ है बाह्यदल, लेकिन इसका सही उत्तर है रंध्र। ठीक है। उसी प्रकार प्रश्न 12 है हमारा वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है क है जड़, ख है तना, घ है पुष्प, घ है पत्तियाँ, लेकिन इसका सही जवाब है घ पत्तियाँ। इसी प्रकार दोस्तों इसी के साथ हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।